मैं विश्वकर्मा सर फ्रॉम परासिया। फ्रेंड्स, इसके पहले मैंने आपको प्रेजेंट सिंपल के बारे में बताया था कि प्रेजेंट सिंपल में अपन हिंदी के अनुसार किस प्रकार के सेंटेंस का प्रयोग करते हैं अपने रोज के जीवन में, जिसमें ताहू तेहें तिहें के अर्थ देखने में मिलते हैं। जैसे मैं भोपाल में रहता हूँ, मेरे पापा स्टेट बैंक में काम करते हैं, वह यहाँ रोज आता है, मैं उनको जानता हूँ। इस प्रकार के जो सेंटेंस थे प्रेजेंट सिंपल के तहत आपने बनाया था, उसका स्ट्रक्चर भी आपको क्लियर किया गया था। सेंटेंस को जब नेगेटिव में ट्रांसफ़र किया जाता है तो डोंट और डजंट का इस्तेमाल किया जाता है। जब प्रश्न बनाया जाता है तो डू और डज को प्रारंभ में रख के बोला जाता है। जैसे कि आप मेरे को जानते हैं, डू यू नो मी। ठीक इसी प्रकार जब प्रश्नात्मक शब्द यूज़ करते हैं वर्णात्मक, जैसे हु है, वाट है, वैन है, वेयर है। जैसे आप कितने बजे उठते हैं रोज, व्हाट टाइम डू यू गेट अप एवरी डे इन द मॉर्निंग। आप कहाँ से आते हैं, फ्रॉम वेयर डू यू कम। आप मेरे को कैसे जानते हैं, हाउ डू यू नो मी। ठीक फ्रेंड्स, ऐसे सेंटेंस को अगर आप ऐसा अभिव्यक्त करते हैं, मैं पढ़ता तो हूँ, वह यहाँ आता तो है, हम उनको जानते तो हैं, ऐसे सेंटेंस एम्फेटिक सेंटेंस कहलाते हैं। एम्फेटिक सेंटेंस केवल सिंपल प्रेजेंट में, पास्ट सिंपल में और फ्यूचर सिंपल में ही बनाए जाते हैं। ऐसे सेंटेंस को एम्फेटिक सेंटेंस कहा जाता है। इस एम्फेटिक सेंटेंस का मतलब अगर समझ लें तो वजनदार युक्त वाक्य कहा जाता है। परीक्षा में पूछा जाता है मेक अ एम्फेटिक, तो मीन्स हिंदी के अनुसार अगर इसका अर्थ देखें, वह यहाँ आता तो है, अर्थात ता तो है, ती तो है, ते तो है, या ता तो हूँ। फ्रेंड्स, ता तो है, ती तो है, ते तो है और ता तो हूँ। बहुत सिंपल सा इसका फॉर्मेट है। मैं, तुम, वे और वी, ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, इसके साथ करना कुछ नहीं है, टू लगा के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा के ऑब्जेक्ट लिखना है। ठीक इसी प्रकार इन सेंटेंसों के साथ आपको डज लगा के बात करना है, और जब डज लगता है फ्रेंड्स तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया जाता है। एस और एस बिल्कुल नहीं लगाया जाता और ना लगाएं। इस प्रकार ये जो सेंटेंस है ये एम्फेटिक सेंटेंस में ट्रांसफर हो चुका है। जैसे मैं उन्हें जानता तो हूँ, आई डू नो देम। ठीक इसी प्रकार वह यहाँ आता तो है, he does। जैसे यहाँ देखेंगे, वह यहाँ आता तो है, he does come here। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार के स्ट्रक्चर से एम्फेटिक सेंटेंस बनाए जाते हैं और ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये प्रेजेंट के हैं। पास्ट में जब बनाएंगे तो वहाँ डिड का इस्तेमाल करेंगे, फ्यूचर में भी बनाएंगे तो ये केवल सिंपल सेंटेंस में ही बनते हैं, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो। और फ्रेंड्स, जैसे ही
डज हिज ड्यूटी वेल, वह उसकी ड्यूटी अच्छे से करता है। फ्रेंड्स, ये अपने आप में खुद एम्फेसिस है, ऐसा नहीं कि अब ही डज डू हिज ड्यूटी वेल वो रॉन्ग होगा। ये अपने आप में स्वयं एम्फेसिस भी है और यह सिंपल भी है। तो इस प्रकार अगर वर्ब के रूप में डू और डस का इस्तेमाल हुआ है तो वैसे सेंटेंस को एम्फेसिस में डू डस लगा के नहीं लिखा जाता। ये बात बिल्कुल दिमाग में रखें। कभी भी अगर मेन वर्ब के रूप में डू और डस का इस्तेमाल हुआ है तो वह सिंपल भी माना जाता है और एम्फेसिस भी माना जाता है। फ्रेंड्स, ये याद रखें, ऐसे सेंटेंस को कभी ना तो नेगेटिव में लिखा जाता है और ना इंटरोगेटिव में लिखा जाता है, ना बोला जाता है, बोलने में भी नहीं आता तो लिखने का कोई सवाल ही नहीं होता। तो ऐसे सेंटेंस केवल अफर्मेटिव में लिखे जाते हैं। तो ये फ्रेंड्स याद रखें, एम्फेटिक सेंटेंस बनाने के ये फार्मूले हैं। वह यहाँ आता तो है, मतलब ता तो है, ती तो है, ते तो है, ता तो हूँ। इस प्रकार इन सब्जेक्ट के साथ टू लगा के वर्ब फर्स्ट रखा जाता है, इन सेंटेंस के साथ डस लगा के वर्ब फर्स्ट रखा जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका एम्फेसिस ऐसा ना लिखें ही डज डू हिज ड्यूटी वेल, वो अपने आप में रॉन्ग है क्योंकि ये सेंटेंस स्वयं एम्फेसिस भी है और सिंपल भी माना जाता है। तो इस प्रकार जैसे मैं पढ़ता तो हूं, आई डू स्टडी, मैं पढ़ता तो हूं। तो इस प्रकार मैं पढ़ता तो हूं। जब अपन मुंह चलाते हैं आई डू स्टडी, मैं स्कूल जाता तो हूं, आई डू गो टू स्कूल। तो इस प्रकार के सेंटेंस को एम्फेटिक सेंटेंस कहा जाता है। वह इंग्लिश बोलता तो है, ही डज स्पीक इंग्लिश। वह पैसे खर्च करता तो है दोस्तों के ऊपर, ही डज स्पेंड मनी ऑन हिज फ्रेंड्स। तो इस प्रकार के सेंटेंस को एम्फेटिक सेंटेंस कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल पूछे जाते हैं सेंटेंस। तो इस प्रकार इस सेंटेंस को मेमोरी में रखें कि इस प्रकार के सेंटेंस अगर लिखे हैं तो ये आएंगे। अब इसके बाद अगले स्टेप में अब आपके एक्टिव से पैसिव कैसे बनाए जाते हैं वो पढ़ाए जाएंगे और उसके क्या हिंदी मीनिंग होते हैं फिर उनको देखेंगे। फिर इस पर जो जनरल कॉमन टॉक करते हैं फिर उसके तरीके आपको बताए जाएंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा मकसद ये है कि आप तक इंग्लिश प्रॉपर पहुंचना चाहिए ताकि आपका मकसद पूरा होगा। सो थैंक यू।